हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर सब्जेक्ट। देखिए, ओवरऑल 4 यूनिट्स आपकी रहती हैं और चारों यूनिट से जो कंपाइल्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल कर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पास्ट 5 to 6 ईयर्स के पेपर को एनालाइज करने के बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। सो अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके एग्जाम्स की फुली प्रिपरेशन हो जाती है। सो दिस साइड प्रिया सिग्रोहा, आप सभी की होस्ट, मेंटोर, जो भी आप बोलना चाहें। एंड पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में करेंगे। ऑल्दो ये सब्जेक्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास इंग्लिश मीडियम में ही होता है, बट हम दोनों मीडियम में डिस्कस करेंगे बिकॉज कम स्टूडेंट्स के पास है, पर हिंदी मीडियम में भी ये सब्जेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है। एंड दोनों ही मीडियम का, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम का, सॉल्व्ड पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उस पीडीएफ को। इंग्लिश मीडियम का अलग है, हिंदी का अलग है, जो आपका पर्टिकुलरली मीडियम है उसी में डाउनलोड करिएगा। एंड फ्री क्लासेस कंप्यूटर साइंस की आपको मिल जाएंगे हमारी चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, टेलीग्राम चैनल को। एंड वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक्स आएंगे, प्राइवेट लिंक्स, तो उनको आप वॉच कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं फ्री क्लासेस, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कंप्यूटर साइंस। ऑल्सो डिस्कस इम्पॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस एट वेरियस स्टेजेस ऑफ इंडियन स्कूल्स। वेरियस स्टेजेस यहाँ पे मतलब है प्राइमरी लेवल, एलिमेंट्री लेवल, सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, किसी पे भी पूछ लेगा, किसी पे भी बोल देगा आपको पर्टिकुलरली कि इस स्टेज के बारे में बताइए या इस स्टेज के ऑब्जेक्टिव्स बताइए। सो मेक श्योर आप कुछ ऐसे कॉमन ऑब्जेक्टिव सेम्स को लर्न करो जो सभी, जितने भी यहाँ पे ये लाइक वेरियस स्टेजेस हैं स्कूल लेवल की, उन सभी के साथ जाएं। ठीक है, मैंने आपको उसी तरीके से प्रोवाइड कराए हैं सॉल्व पीडीएफ लिंक में। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस इन एजुकेशन, की क्या यूसेज है बेसिकली। ठीक है, सो वो यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफरेंशिएट बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑल्सो लाइक यू हैव टू टेल अबाउट ब्लूम टेक्सोनॉमी। देखिए, ब्लूम टेक्सोनॉमी पे जब क्वेश्चन आ जाता है तो वो अपने आप में काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाता है। सो मेक श्योर ब्लूम वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हो तो 5 to 6 पेजेस में आंसर को कैसे लिमिट करना है वो एक बार आप प्रैक्टिस कर लो। और कंटेंट के साथ आप बिल्कुल, मतलब हेडिंग्स जो पर्टिकुलरली हैं वो आपको क्लियर कट याद हो, राइट। ऐसा ना हो कि आप लाइक एग्ज़ाम में सोचने बैठ जाओ या करने लग जाओ ये क्वेश्चन 2-3 पेज के पास, आप बाद के आपके पास कंटेंट ही ना हो, या आप छठे पेज तक पहुंच जाओ पर आप तीनों ऑब्जेक्टिव्स आपने कवर नहीं किए हैं। तो ये चीज़ें आपको जो है मैनेज करनी होगी। इस क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ हो जाती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 इज, हाउ विल यू फॉर्मुलेट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म ऑफ बिहेवियरल आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स वाला क्वेश्चन, ये देखिए ऑलमोस्ट ब्लूम वाला ही क्वेश्चन है, और ब्लूम वाला क्वेश्चन 16 मार्क्स में ही आता है। लेंदी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आने के बिल्कुल ना के बराबर चांसेस हैं, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द मीनिंग, कंपोनेंट्स एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, स्किल ऑफ री इन्फोर्समेंट, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग एंड स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, राइट। ठीक है, ये सभी है माइक्रो टीचिंग स्किल्स, राइट। जितने भी आपके माइक्रो टीचिंग के स्किल्स हैं उन पे क्वेश्चन आ सकता है या पूछ सकता है, बताइए माइक्रो टीचिंग स्किल्स क्या होते हैं, और फिर किसी एक स्किल पे आपसे क्वेश्चन पूछ ले। सो बेसिकली अगर आप ये सभी स्किल्स कर रहे हैं वो माइक्रो टीचिंग का पार्ट है, तो माइक्रो टीचिंग के टॉपिक को डिटेल में करें, सभी स्किल्स को कवर करें। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट होके, मतलब कभी स्पेशली स्किल्स पूछ लेगा आपसे और कभी जनरल पूछ लेगा कि बताइए माइक्रो टीचिंग क्या होती है। यहाँ पे ये माइक्रो टीचिंग वाला वही क्वेश्चन है जिसमें इंट्रोडक्शन बेसिकली आपको लिखनी होती है, माइक्रो टीचिंग क्या है, और उससे जुड़ी सभी स्किल्स जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस करी वही सब आपको इसमें भी लिखनी है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस इन डिटेल द नीड, इंपॉर्टेंस इन स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ यूनिट प्लान। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलता रहा है, राइट।
ऊपर वाले क्वेश्चन में एक चीज़ मैंने स्किप कर दी, या तो सारे स्किल्स आपसे पूछ लेगा या स्पेसिफिकली किसी एक स्किल के बारे में पूछ लेगा। जैसे इस पे स्टिमुलस वेरिएशन के बारे में पूछा हुआ है, और ये एज इट इज़ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखते रहने को मिलता रहा है। माइक्रो टीचिंग के साथ जनरली स्टिमुलस वेरिएशन पूछता है, राइट। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, यूनिट प्लानिंग वाला। यूनिट प्लानिंग करने को बोल देता है। देन क्वेश्चन नंबर 7, देखिए एक यूनिट प्लानिंग ना आप प्रिपेयर रखें, एक सैम्पल पहले से उसका ड्रॉ कर लें, प्रैक्टिस कर लें उसको, ताकि एग्जाम में आप प्रिपेयर रहें उसके लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, what is the meaning and importance and preparation of instructional material? Instructional material basically the things that you use while conveying, like while teaching learning, right? While teaching in the classroom. Explain classification of instructional material. काफ़ी सारे हैं, टीचिंग एड्स ही हैं बेसिकली। आपको जो टेलीग्राम पे फ्री क्लासेस मिलेंगी उसके अंदर डेफिनेटली इस क्लास का भी लिंक मिलेगा। नेक्स्ट इज discuss in detail the characteristics and criteria for selection of computer books with special reference to theory and practical books of computer subject। प्रीवियस ईयर का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, आता रहा है, कई बार 4 मार्क्स में भी पूछ लेता है, 16 में आता है, तो इस तरीके से फ्रेम आउट होके क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस? राइट डाउन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन पेडागोजिकल एनालिसिस। देखिए काफ़ी सारे यहाँ टॉपिक्स गिवन है एज पर योर सिलेबस, और इनमें से किसी पे भी पेडागोजिकल एनालिसिस आपको करने को बोल देगा। सो मेक श्योर अगर आप कर रहे हो तो ये सारे टॉपिक्स करो, अगर यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आप कर रहे हो तो, राइट। Next is question number 10, define evaluation and its types. How will you diagnose the problem area in learning of computer science and what kind of remedial teaching you will provide for the same? ये भी देखिए remedial teaching की और evaluation की आपको लेक्चर भी जो है चैनल पे मिल जाएगा, एंड जो फ्री आपको क्लासेस मिलेंगी उसमें तो मैं डेफिनेटली देने वाली हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस जो इजी हैं उनको क्यों छोड़ना है, उनको डेफिनेटली करें, उनको बिल्कुल स्किप ना करें। और कुछ क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे जो आपका दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट है उस पर भी है और इसमें भी है। सो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल स्किप मत करिए जो आपके दोनों सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं, राइट। सॉल्व पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप डिस्कस करते हैं इन सभी क्वेश्चंस को हिंदी मीडियम में, राइट। ओके, पहला है कंप्यूटर विज्ञान के अर्थ, प्रकृति और कार्य क्षेत्र पर चर्चा करें, साथ ही भारतीय विद्यालयों के विभिन्न चरणों में कंप्यूटर विज्ञान के महत्व पर चर्चा करें, शिक्षा में कंप्यूटर विज्ञान के अनुप्रयोग पर चर्चा करें। दूसरा प्रश्न है लक्ष्यों और उद्देश्यों के बीच अंतर करें, ब्लूम टैक्सोनॉमी का विस्तार से वर्णन कीजिए। तीसरा है आप विद्यार्थियों के व्यवहार संबंधी परिणामों के संदर्भ में निर्देशात्मक उद्देश्य कैसे तैयार करेंगे वो बताना है। चौथा प्रश्न है उदाहरण सिद्धिकरण के कौशल, काफ़ी सारे कौशल है, इन पे क्वेश्चन आ जाएगा। अगर 4 मार्क्स में आया तो किसी एक पे पूछ लेगा, 16 में आया तो इनमें से 3, 4 या सभी भी आ सकते हैं। 16 मार्क्स में हम कुछ नहीं बोल सकते स्पेसिफिकली यही स्किल आएगा या वो आएगा, कुछ भी दे देता है, ठीक है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छा बड़ा होता है, राइट। ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन सूक्ष्म शिक्षण कौशल क्या है, और ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि कंप्यूटर विज्ञान पढ़ाने में स्टिमुलस वेरिएशन के कौशल का विस्तार से उसको समझाना है, उसके बारे में बताना है। छठा प्रश्न इकाई योजना तैयार करने की आवश्यकता, महत्व और चरणों की विस्तार से चर्चा कीजिए। सातवां प्रश्न निर्देशात्मक सामग्री का अर्थ और महत्व और तैयारी क्या है वो आपको बताना है। शिक्षण सामग्री के वर्गीकरण को समझाइए। आठवां प्रश्न कंप्यूटर विषय की थ्योरी और प्रैक्टिकल पुस्तकों के विशेष संदर्भ में कंप्यूटर पुस्तकों के चयन की विशेषता और मानदंडों की व्याख्या आपको करनी है विस्तार पूर्वक। प्रश्न 9 है शैक्षणिक विश्लेषण का अर्थ और महत्व बताइए। यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक दिए गए हैं, किसी भी एक पे आपको शैक्षणिक विश्लेषण करने को आ जाएगा। अगर आप शैक्षणिक विश्लेषण वाला टॉपिक कर रहे हैं तो इसको जो है प्रॉपरली करें। देखिए आप चाहें तो इस बार कुछ क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी ने इस बार क्या दिया है, एग्जेम्पशन दिया है, यानी कि आपको फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन करना है और उसके बाद इररिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट आप कोई भी 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसलिए इन 10 में से भी आप 2 से 3 क्वेश्चन स्किप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न, 10वां मूल्यांकन और उसके प्रकारों को परिभाषित कीजिए। आप कंप्यूटर विज्ञान सीखने में समस्या क्षेत्रों का निदान कैसे करेंगे और इसके लिए आप किस प्रकार का उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करेंगे, ये आपको बताना है। तो इस प्रकार से हिंदी मीडियम में भी ये 10 प्रश्न हैं। हिंदी मीडियम का भी PDF लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेक श्योर टू डाउनलोड फ्रॉम देयर इफ़ यू वांट। बाकी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम का PDF वहाँ से, और फ्री क्लासेस मिल जाएंगी टेलीग्राम से। तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, हमारे साथ जुड़े टेलीग्राम के माध्यम से। एंड सभी अपडेट्स, कौन सा मटेरियल कब डाला जाता है, इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको दिया जाता है। तो इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो ज़रूर करें। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द हम एग्जाम्स तक अभ्यास की जो सीरीज़ चल रही है इसकी एक और वीडियो में। सो तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको किसी भी प्रकार से हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।